जय हिंद दोस्तों, मॉर्निंग करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले दो लाइन आपके मोटिवेशनल लाइन के लिए। सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में, कि ये जो सारा वक्त जो है लगा दो अपने वक्त बनाने में, अपना इतिहास बनाने में, अपने सपनों को पाने में सारा वक्त लगा दो। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। हिम्मत हारना, कि हिम्मत हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, ये सोच के साथ आप हिम्मत कभी मत हारिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक और जानकारी आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो है बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2024 के लिए और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारी के लिए डेली टेस्ट वीडियो डाला जा रहा है। तो जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी परिवार को। चलिए, डेली समसामयिक की घटना चक्र में आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए रिवीजन करते हैं 7 मार्च का करंट अफेयर्स, उसके बाद आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा किया जाएगा। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन कामधेनु योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कामधेनु पूछेगा, ऑपरेशन कामधेनु योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा जो है मतलब कि पशु तस्करों के लिए जो है इस रोकथाम को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के पुलिसों के द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त सैन्य सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन आपको कहाँ किया गया? सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन आपको सैन्य अभ्यास जो है सी डिफेंडर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाएगा, आपको 9 से 10 मार्च 2024 को किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल और कोस्ट गार्ड के बीच में इस सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। वर्ष 2024 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 521 जो है से अधिक परिवारों के बच्चों को मिला दिया गया है। तो किसके द्वारा? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ नहीं सीआरपीएफ नहीं होगा, आरपीएफ पुलिस के द्वारा, आरपीएफ पुलिस के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है नन्हे फरिश्ते के तहत जो है 521 बच्चों को से उसके अधिक परिवारों को मिला दिया गया। 521 से अधिक बच्चों को उनके परिवार के हवाले सौंप दिया गया है नन्हे फरिश्ते के द्वारा। तो नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है, आरपीएफ के द्वारा। चलिए, तिब्बत में कौन सा जल विद्युत परियोजना है? तो डेंगे जल विद्युत परियोजना। डेंगे जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आपको तिब्बत में डेंगे जल विद्युत परियोजना जो है, डेंगे जल विद्युत परियोजना बांध जो है इसका विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया है। तो बौद्ध भिक्षुओं सहित जो है 1000 से अधिक लोगों को डेंगे जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे थे तिब्बत में। बौद्ध भिक्षुओं के सहित जो है आपको 1000 अधिक से लोग इसमें गिरफ्तार किया गया है। छठा भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया है। तो आपको 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मार्च को जो जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वास्तविक जीडीपी 22 और 23 में 7% से बढ़ाकर 2023 और 24 में 8% हो जाएगी। यह रेटिंग किस रेटिंग के मानना है? तो मूडीज के द्वारा जो है भारत का जीडीपी जो है 23 और 24 में कितना परसेंट रहेगा? तो आपको 8% रहने का अनुमान रखा है मूडीज के द्वारा। वह 2022 और 23 के लिए जो संगीत अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है।
तो संगीत अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। 75% ग्रामीण परिवारों को जो है नल कनेक्शन का उपलब्ध करा दिया गया है। नल जल कलेक्शन जो है कनेक्शन करा दिया गया है। कितने परसेंट ग्रामीण? तो 75% जो है 75% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 11 राज्य और यूटी प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% की कवर का हासिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले नई पीढ़ी के H-160 हेलीकॉप्टर के विमानन के नियामक DGCA को मंजूरी मिल दी गया है। तो आपको एयरबस को मंजूरी मिल गया है। तो 160 हेलीकॉप्टर के लिए विमान और नियामक DGCA को मान्यता मिल गया। किसको? तो एयरबस को मिल गया है। एयरबस को मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 2024 में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में मनाया गया। ध्यान रखेंगे 8 मार्च को। थीम 2024 में क्या था? महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना, इसका थीम रखा गया है। और इस अभियान का थीम देखिएगा, इंस्पायर इंक्लूजन इसका थीम रखा गया था। चलिए थीम याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? रमेश सिंह अरोड़ा जो बने हुए हैं। पाकिस्तान प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने? रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। चलिए कमेंट करके आप बताएंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है कि बेंगलुरु में है कि मुंबई में कि विशाखापत्तनम में? आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए पहला क्वेश्चन आज का रहा, रक्षा मंत्री ने नेवल वार कॉलेज का कहाँ उद्घाटन किया है? तो आपको गोवा में किया है। कहाँ किया? गोवा में किया है। नेवल वार कॉलेज का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो गोवा में रखा गया। किस भवन में? चोल भवन में रखा गया। चोल भवन में नेवल वार कॉलेज का उद्घाटन आपको गोवा के चोल भवन में किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। 21 मार्च से नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दिवस मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दिवस कब से? तो 21 मार्च से। तो राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा? तो नई दिल्ली में मनाया जाएगा। आयुष सम्मेलन आपको नई दिल्ली में मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस राज्य का जो है 26वां जिला बना हुआ है? तो ध्यान रखेंगे किस राज्य में हाल ही में 26वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में 26वां जिला बन गया है, जिसका नाम क्या है? पानियोर जो है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन? केई पानियोर जो जिला बना है डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। केई पानियोर याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मेला सम्मेलन की शुरुआत कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला
तो राष्ट्रीय बागवानी मेला पूछेगा तो कहाँ, तब बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे, तब बेंगलुरु में, बस से बागवानी, बस से बेंगलुरु, बस से बागवानी, बस से बेंगलुरु। तो बागवानी मेला आपको बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार जो है बताएंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। तो कौन सा हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आपको झारखंड सरकार ने शुरू किया है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह है ना प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन शुरू किया, कौन, तो झारखंड सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि LIC के पूर्व चेयरमैन थे MR कुमार। MR कुमार जो थे अब किस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया के, BIO के, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो LIC के पूर्व अध्यक्ष आपको MR कुमार बने हैं। MR कुमार बने हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष। आगे बात करते हैं स्लाइस, SLICE, स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर आपको मशहूर अभिनेत्री जो है नयनतारा, कौन, नयनतारा बनी हुई है। तो स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो नयनतारा। तो जवान मूवी आया था, जवान मूवी देखे थे ना शाहरुख खान का, उसी में ये एक्ट्रेस है नयनतारा, जिसको स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्लाइस जैसे मैंगो फ्रूटी है ना, उसी तरह ये स्लाइस का आता है। अब उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, तो ये आपको नयनतारा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर है ना शहबाज नदीम जो है अब सारी क्रिकेट से संन्यास ले लिया, सारे रूप से ये संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये कि बताइएगा शहबाज नदीम किस देश के क्रिकेटर है। शहबाज नदीम किस देश के क्रिकेटर है, अब भारतीय हैं। शहबाज नदीम आपको लगेगा पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं, लेकिन ये शहबाज नदीम जो है भारत के प्लेयर हैं। बताएंगे 2024 में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस, दांत का चिकित्सा वाला दिवस मनाया गया। दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, तो ये 6 मार्च को मनाया गया। 6 मार्च को दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 6 मार्च को दंत चिकित्सक दिवस 2024 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने अपने संविधान में कि गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। कि कौन सा देश जो है कि अपने संविधान में जो है गर्भपात को शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार दुनिया का प्रथम देश हो गया फ्रांस बने हैं, फ्रांस। तो फ्रांस जो देश जो है गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला दुनिया का प्रथम देश है। संविधान लिखने का प्रथम प्रयास जो किया हुआ था फ्रांस किया था, और सबसे पहले लिख कौन दिया, अमेरिका लिखा। लिखने के सोचा हुआ था फ्रांस, अब पहले लिख दिया अमेरिका, ध्यान रखेंगे। और गर्भपात को जो है अधिकार देने वाला दुनिया का प्रथम अधिकार देश बन चुका है फ्रांस। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कि बिलासपुर में आपको संसद खेल कुंभ मेला का आयोजन किया है। संसद खेल कुंभ मेला का आयोजन किया गया। संसद खेल कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में। संसद खेल कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। तो वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह पटना में स्थापित किया जाएगा, पटना में स्थापित किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन आपको मणिपुर 2024 में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव पूछेगा तो क्या बताएंगे? मणिपुर बताइएगा, मणिपुर बता दीजिएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी साई प्रणीत का संबंध किस गेम से? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पी साई प्रणीत का संबंध ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब ये बैडमिंटन से संन्यास ले लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच से। पी साई प्रणीत जो जिनका संबंध बैडमिंटन प्लेयर है, अब अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिए हैं पी साई प्रणीत। आगे बढ़ते हैं। जन औषधि दिवस आपको 7 मार्च को मनाते हैं। जन औषधि दिवस आपको मनाते हैं कब? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने कलाकारों को संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया है? 94, 94 कलाकारों को। कितने कलाकारों को संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार दिया गया? 94 कलाकारों को। तो संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार जो किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कितने कलाकारों का? 94 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने एक समझौता किया किसके साथ? जल शक्ति मंत्रालय किसके साथ समझौता किया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ एक एमयू किया गया है। एमयू किया गया है किसके साथ? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमयू किया गया है, समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में भारत की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो ये मोदी जी के द्वारा जो है भारत का पहला अंडर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में किया गया। ठीक है ना। तो यह हुगली नदी पर, हुगली नदी पर, हुगली नदी के किनारे बनाया जाएगा। नीचे है हुगली नदी के किनारे यह अंडर वाटर मेट्रो चलाएगा कोलकाता में। बात करते हैं आगे। केरल राज्य सरकार के द्वारा जो भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म CSS पे लॉन्च करेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुवाहाटी में, असम की राजधानी गुवाहाटी में पहले वायलर एक्सपो का आयोजन किया गया है। भारतीय वायलर एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गए कि भारतीय वायलर है ना, वायलर एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको गुवाहाटी में किया गया है। वायलर BOILER वायलर का आयोजन किया गया है, आपको गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये वीरांगनाओं के आप चेहरे देख रहे हैं, जिसमें रानी की लक्ष्मीबाई, इसमें हंसा मेहता, बहुत सारे महिलाएं हैं। तो वो विशेष महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण महिलाएं थीं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला महिला देखते हैं, इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। उन्होंने ग्रामीण कारीगरों के उत्थान के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों के उत्थान और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। हंसा मेहता जो थी, हंसा मेहता वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, महिलाओं के अधिकार का वकालत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंच से हिस्सा लेती थी। ये हंसा मेहता। वही स्वतंत्रता संग्राम की महिला जो थी सरोजिनी नायडू जो थी, जिसे स्वर भारत कोकिला बोलते हैं, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को यह भारत कोकिला के रूप में जानी जाती है। वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई थी, राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू। अरुणा असफ अली की बात करते हैं। अरुणा असफ अली ये भी स्वतंत्रता संग्राम की महिला थी।
बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में ये झंडा फहराया हुआ था। अरुणा आसफ अली बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था। वहीं विजय लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। उषा मेहता की बात करते हैं। उषा मेहता, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो का नेतृत्व किया था। उषा मेहता भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का नेतृत्व किया हुआ था उषा मेहता। मैडम मिकाजी कामा की बात करते हैं, जिन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का पहला ध्वज का फहराया था मैडम मिकाजी कामा। बात करते हैं अब राजकुमारी अमृता कौर, वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। चलिए एक और न्यूज में देख रहे हैं, ये डॉक्टरों को टीम है, डॉक्टर का टीम है। दिल्ली में पहला हाथ प्रत्यारोपण सर्जरी पहला बार सफल कर लिया गया है। तो हाथ सफल प्रत्यारोपण किया गया है। और ये एक व्यक्ति जिनका हाथ कट गया था ट्रेन दुर्घटना में और दोनों हाथ खो गया था, अब इन्हीं का दोनों हाथ का ऑपरेशन सफल प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, ये बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की सरकार की या इसरो की पहल शुरू हो चुकी है। इसरो के द्वारा जो है आपको चंद्रयान 4 मिशन को अगली उड़ान भरेगा। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकृति के चांद के नमूनों को एकत्रित करना और उन्हें आके अध्ययन करना, पृथ्वी पर वापस आना है, ये चंद्रयान 4 का उद्देश्य। और इसका चंद्रयान 4 जो है C4 चंद्रयान 4 आपको 2027 में पूरा करेगा। 2027 में इसका लक्ष्य रखा गया है। और PSLV और LMV से प्रत्यार्पण किया जाएगा। और इसमें 5 जो ध्यान रखेंगे, इसमें क्या 5 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है इसमें? 5 मॉड्यूल है। री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोफेशनल मॉड्यूल। इसमें 5 मॉड्यूल को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें 5 मॉड्यूल हैं। इस चेहरा को देखिए, ये रमेश सिंह अरोड़ा हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब से ये पहले सिख मंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है ना। चलिए उतना बात आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यतिन भास्कर, ये चेहरा को देखिए, ये यतिन भास्कर जो है सबसे जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रथम पुरस्कार जीता है ना। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जो है संसद महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर ने जीता है। और तमिलनाडु के वैष्णो पिचाई दूसरा पुरस्कार देता है। तीसरे का आपको राजस्थान के कनिष्का शर्मा ने जीता है। चलिए ये बात करते हैं, ये चेहरा को देखिए, द्रौपदी मुर्मू सहित जो है 94 कलाकारों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, आर प्रज्ञानंद जो है आपको नोदिरबेक को हराया है। आर प्रज्ञानंद जो किसको हराया है? तो ये आपको प्राग में शतरंज जो हुआ था, नोदिरबेक को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये जेनेटिक दवाएं हैं। तो जन औषधि दिवस आपको 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका शुरुआत जो है 2019 में किया गया था, है ना। 19 में किया गया था। कब किया गया? 19 में किया गया था। और छठा ये वर्ष हो गया इसका। तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट में वित्त विभाग के द्वारा बिहार जो है जेंडर बजटिंग पेश किया है 2024 में। बिहार और भारत के जो है बजट में महिलाओं की भागीदारी देखिए। महिलाओं में देखते हैं इसमें, तो 5 करोड़ बिहार में महिलाएं हैं। भारत में कितना है? 58 करोड़ है, 58.7 करोड़ है। 5 करोड़ आपको महिलाएं हैं। ठीक है। अब बातें करते हैं यहाँ पर लिंगानुपात में। तो 918 बिहार में महिलाएं हैं, 918 हज़ार में 918, और भारत में
943 है। और वहीं जो है बाल लिंगानुपात में आपको 935 है, भारत में 919 है। कार्य सहभागिता में आपको 19.1 है, जबकि 25.1 है। महिलाओं की साक्षरता दर आपको 51.5 है और भारत में महिलाओं की आपको 64.6 है। और साक्षरता दर आपको 7 से 18 में आपको 76.3 है। और भारत में पूरा ऑल ओवर में कितना हो गया, भारत में 86.8 है। तो अब बिहार जो है पहली बार जेंडर बजटिंग पेश किया है। चलिए आर्टिकल 32 याद रखेंगे। आर्टिकल 132 में क्या है, ये जो बताया गया इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखेंगे इसमें। संवैधानिक मामले में आपको आर्टिकल 132, संवैधानिक मामले में आपको आर्टिकल 132, सिविल मामले में अपील आपको 133 है, आपराधिक मामले में आर्टिकल 134 है और विशेष इजाज़त में आपको 136। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।